हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने एसयूवी देख रहे हैं ना, ये है नेक्सा का प्रोडक्ट इन्विक्टो। और इन्विक्टो में भी अगर मैं बात करूं तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है अल्फा प्लस। हालांकि वेरिएंट ज़्यादा आते नहीं है, जेड में 2 आते हैं आपके, 7 सीटर और 8 सीटर। उसके बाद आपका अल्फा प्लस जो कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू KTL डीलरशिप, जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप KTL डीलरशिप के थ्रू कोई भी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को और बता दूं कि ऑब्जर्वेशन आप देख ही सकते हैं। हालांकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्चुअल में जो टोयोटा में आती है आपकी इनोवा हाई क्रॉस, तो उसकी आप जीरोक्स कॉपी इसको कह सकते हो, या आप कह लीजिए छोटा भाई, कुछ भी आप कह सकते हो इसको, जो आपको अपने वर्ड्स में अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़े तो चॉइस आपकी है। बाकी अगर मैं बात करूं तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, कंप्लीट जो पैकेज है पूरा आपका लग्जरी का, तो वो आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिलेगा। चाहे वो एक्सटीरियर हो, चाहे वो इंटीरियर हो, और कई सारे फीचर्स ऐसे हैं, मतलब फुली लोडेड है फीचर्स में। अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको पूरा फील देखने को मिलेगा इन्विक्टो में। ठीक है, अब यार कंपनी ने इतनी मेहनत करी है तो बनता है यार इसको भी। आप देख सकते हैं फ्रंट से ग्लिम्स आपको इनोवा हाई क्रॉस की फील कराएगी, ठीक है ना। पीछे से भी आपको फील होगा। और सिग्नेचर कलर जो कि नेक्सा का ये वाला कलर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रही है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि गाड़ी का लुक जितना डैशिंग हो ना, अगर उसके ऊपर भी आप एक डार्क कलर को प्रायोरिटी दें तो गाड़ी का लुक निकल के आता है, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है यार, फुल ऑन लग्जरी है, 360 डिग्री व्यू है, पैनोरामिक सनरूफ है, 17 इंच के डायमंड कट अलॉयज़ हैं, चारों में आपको डिस्क मिलेगी, फ्रंट में पार्किंग सेंसर है, रियर में पार्किंग सेंसर है, अंदर आपको वेंटिलेटेड सीटें जैसे फंक्शन मिलेंगे, डुअल जोन क्लाइमेट AC मिलेगा, और आपका क्या कहते हैं 10.1 क्या कहते हैं इंचेस का आपको टच म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स, तो कंप्लीट है यार। सेकंड रो जो है आपकी, अगर मैं बात करूं तो आपकी कैप्टन रो है, इंडिविजुअल आर्म रेस्ट के साथ है कंप्लीट। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं DRLs टॉप ऑफ द लाइन। उसके बाद ये पूरा सेटअप आपका LED में है। अगर आप उसके नीचे आते हो तो टर्न इंडिकेटर भी आपको LED सेक्शन में मिलेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो LED सेक्शन में जो आपके टर्न इंडिकेटर है, इसको ब्लैक पियानो फिनिश से कवर किया गया है। थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पे तो आपको फर्स्ट पार्किंग सेंसर, सेकेंड वन पार्किंग सेंसर, उसके बाद आपको 2 पार्किंग सेंसर आपको इस साइड भी मिलेंगे, थर्ड वन इज देयर एंड लास्ट फोर्थ वन इज देयर। तो 4 आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिलते हैं। अंडरनीथ आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको फ्रंट में ब्लैक पियानो फिनिश ओवरऑल कवर किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ा सा बल्की है, माचो और आपके डैशिंग लग रही है। अगर मैं ग्रिल की बात करूँ सेंटर में, तो अपर एंड जो है इसका ब्लैक पियानो फिनिश है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोम की स्ट्रिप है, ये आप देख सकते हैं सुजुकी का लोगो, और फर्स्ट वन कैमरा आपका यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और जो ग्रिल का जो डिज़ाइन है आपका ब्लैक पियानो फिनिश में ओवरऑल कुछ पैटर्न है। बाकी लोअर एंड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप है। तो अगर आप इनोवा देखें या इसको देखें तो कहीं ना कहीं आपको डुप्लीकेट कॉपी नज़र आएगा। अब इनोवा वाला तो प्रॉपर फील तो आएगा नहीं, बट इनोवा नहीं तो यही सही, ठीक है। क्योंकि जब आप इनोवा हाई क्रॉस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रिप आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो यहाँ पर डिज़ाइन यहाँ पे मारुति ने तो दिया है। तो अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग मुझे लग रही है देखने में, क्योंकि जो हाई क्रॉस की जो ग्रिल है ना, वहाँ पे आपको ये ग्रिल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो स्ट्रिप है ना क्रोम की, ये आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रेजेंस आप देख ही सकते हैं, ब्लैक पियानो फ्रंट जो है प्रॉपर आपके ब्लैक पियानो फिनिश भी है, डल मैटी नहीं है कहीं पर भी। फ्रंट में ब्लैक पियानो फिनिश है, क्रोम की स्ट्रिप है, सुजुकी का लोगो है, LED लाइट्स का पूरा सेटअप है, DRLs टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द अपर पार्ट में, टॉप ऑफ द सेक्शन में दिए गए। नीचे अगर आप आते हैं टर्न इंडिकेटर पूरा LED सेक्शन में। लोअर एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलती है। तो ज़बरदस्त है भाई, ठीक है।
एसयूवी, प्रीमियम एसयूवी ज़बरदस्त फील करा रही है भाई। और सिग्नेचर कलर आप मेरे सामने देख ही रहे हैं, ठीक है। बाकी साइड क्लैटिंग देख लीजिए, पूरी कंप्लीट व्हील के ऊपर है और आपकी बॉडी के ऊपर है। ज़बरदस्त आपको प्रेजेंस मिलेगा। 360 डिग्री व्यू है। फर्स्ट वन कैमरा आपके सेंटर में जो ग्रिल है वहाँ पे दिया हुआ है, और जो रिमेनिंग जो 2 कैमरे हैं वो दोनों ORVM के नीचे दिए गए हैं, लेफ्ट वाला भी राइट वन वाला भी। और जो फोर्थ वन कैमरा है वो आपके बूट के पास है। 360 डिग्री व्यू मिल रहा है। टर्न इंडिकेटर आपके बोथ ORVM पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। ए पिलर आपका बॉडी कलर है, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, सी पिलर भी आपका बॉडी कलर विद क्वार्टर ग्लास के साथ मर्ज है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विंडो फ्रेम आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, तो ज़बरदस्त है। डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर है विद क्रोम के एलिमेंट भी यूज़ किया गया है। 52 लीटर्स के अराउंड इसकी फ्यूल टैंक असेंबली है। और ग्लासेस की अगर मैं बात करूं विंडो पे, तो यहाँ पे आपको टेंटेड ग्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, जिनका यूज़ मैं अक्सर बता चुका हूँ कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है इन ग्लासेस के। जब आप इन ग्लासेस को यूज़ करते हैं तो गर्मियों में होता क्या है कि अगर आपके टेम्परेरी ग्लास होंगे तो जो सूरज की जो UV रेज है ना, वो डायरेक्टली आपके कैबिन के अंदर एंटर करेंगी। AC तो वर्क करेगा, वो प्रॉपर कूलिंग नहीं आएगी, क्योंकि इधर ठंडा भी हो रही है, गाड़ी ठंडी भी हो रही है अंदर से, और इधर से हीट भी आ रही है। बट इनकी वजह से क्या होता है, UV कट ग्लासेस की वजह से कि जो सूरज की जो UV रेज है ना, वो आप कहीं ना कहीं बहुत कम इम्पैक्ट करती है अंदर। आपको वो फील ना के बराबर होगा गर्मी का, हीट का। तो जिसकी वजह से आपका जो कैबिन है, AC है, वो आपका कैबिन को ज़्यादा ठंडा रखेगा कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट ग्लास। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं ना, ये सब में ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है। तो इनमें अगर मान के चले कोई AC अगर लगता है, जैसे इको है, वैसे तो इसमें होता नहीं है नॉर्मली, बट अगर इसमें AC आप चलाएंगे और जहाँ पे 43-44 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे आपको ठंडा भी होगा बट बाहर से हीट भी आएगी, तो मज़ा नहीं आएगा। बट टेंटेड ग्लासेस में यही होता है कि आपका कैबिन ज़्यादा ठंडा रहता है कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट ग्लास। और कई कंपनीज़ ने देना भी शुरू कर दिया। जैसे अगर आप मारुति में नेक्सा में जाते हैं तो आपको UV कट मिलेंगे, टिंटेड कह लीजिए। किया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सोलर रिजेक्शन करके ग्लास इंट्रोड्यूस है, वहाँ पे इस फंक्शन को सोलर रिजेक्शन करके बोला गया है। टोयोटा में आप जाते हैं तो हीट रिजेक्शन है। तो अलग अलग कंपनी ने अलग अलग नाम से इनको इंट्रोड्यूस कर रखा है। काम सबका कहीं ना कहीं वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एलॉयज़ का डिज़ाइन देख लो यार, ये भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अपनी जगह अपीलिंग और स्टैंडिंग है और डैशिंग है। विथ 5 नट्स, फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है, 17 इंच के हैं। और यहाँ पे अगर मैं साइज़ की बात करूँ 215 60 R17 क्या कहते हैं 17 इंच के रेडियल हैं। फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क, और डिज़ाइन देख लो ज़बरदस्त है भाई। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो नेक्सा यकीनन में काम अच्छा कर रहा है, तो ज़बरदस्त है। ठीक है, ये देखिए वेट है गाड़ी में, डोर्स में आप देख सकते हैं ना, पैनल डोर्स में देखिए वेट है। आप ये सोचें कि एक बार में ये हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। 52 लीटर्स की फ्यूल टैंक असेंबली होगी। अब रियर से आप देख लो तो रियर से भी आपको कहीं ना कहीं इनोवा वाला फील देखने को मिलेगा। रूफ़ की अगर मैं बात करूँ तो शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ है। फिर पीछे अगर आप आते हैं रियर सेक्शन में तो स्पॉइलर है, हाई स्टॉप माउंट लाइट है, डिफॉगर है, वाइपर है। ठीक है, क्रोम की स्ट्रिप है, सुजुकी का लोगो है। ये पूरा LED टेल सेक्शन में है। बाकी ये टर्न इंडिकेटर जो है वो आपका हेलोजन में है। हाइब्रिड की बैजिंग है। फोर्थ वन कैमरा, लास्ट वन कैमरा आपका यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर देता हूँ, जिससे जब मैं आपको दिखाऊंगा ना अंदर से तो क्लियरिटी अच्छी आएगी। ठीक है, बाकी इन्विक्टो की बैजिंग आप देख सकते हैं। नीचे अगर आप आते हैं अंडरनीथ बम्पर की तरफ तो डल मैटी फिनिश है। बाकी 4 पार्किंग सेंसर है, 2 रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। और इस वाले वेरिएंट में फर्स्ट इन सेगमेंट बता रहा हूँ, नेक्सा में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट रिलीज मिलता है। मतलब आपको सिर्फ 1 प्रेस करना है और ये बूट जो है आपका ओपन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक टेल गेट जिसे बोलते हैं, ये आप देख लीजिए। तो फील आपको टोयोटा वाला ही मिलेगा, बस थोड़ा सा कम मिलेगा, बट एक्चुअल में वो तो नहीं मिलेगा। तो बस वही चीज़ है। अगर आप इसको बंद करना है या फिर से आप इसको प्रेस कर दीजिए, बंद हो जाएगा और लॉक भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। है ना ज़बरदस्त। तो बूट की अगर मैं बात करूं तो जो इसका कार्गो वॉल्यूम है, मतलब बूट का जो वॉल्यूम है वो 293 लीटर्स के अराउंड है।
अगर आप थर्ड रो यूज़ नहीं करते हैं तो, जैसे थर्ड रो आपकी इस वक्त अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, ये आप देख सकते हैं, तो ये 293 लीटर्स के अराउंड है। बाकी थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ दी गई है और नाइट में यूज़ करने के लिए लगेज लैम्प, जिससे आप इंडिविजुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, तो वो चीज़ है। और थर्ड रो अगर आप यूज़ नहीं करते तो 293 लीटर्स के अराउंड है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको टम्बल डाउन कर सकते हैं। 50-50 में ये पूरे की पूरी फ्लैट हो जाता है, तो अपने हिसाब से आप इसके बूट को इनहेंस कर सकते हैं एज पर योर नीड। तो ज़बरदस्त है। फिर से आपको बंद करना है, सिंगल प्रेस करिए, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट। नेक्सा इनविक्टो टॉप ऑफ द लाइन अल्फा प्लस वेरिएंट, सिग्नेचर कलर है, डैशिंग गाड़ी लग रही है, डैशिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो ये ब्लैक पियानो फिनिश से कवर किया गया है, ये सेक्शन भी, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी, और इंक्लूडेड आपका ये थोड़ा सा टॉप ऑफ द लाइन जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये हल्की सी जो है आपको ब्लैक पियानो फिनिश में ये लाइन कवर करी है, बाकी अंदर आपका डलमेटी है। तो आप देख सकते हैं अभी जब ये गाड़ी आई थी ना तो बहुत ज़्यादा गंदी थी, बट क्या हुआ कि रात में बारिश पड़ी है, तो बारिश पड़ने के बाद अपने आप ही धुल गई, साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो लुक आपका अपने आप ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तो फील तो कहीं ना कहीं आपको होगा, बट ये है कि प्रॉपर एग्जैक्ट टोयोटा नहीं, जैसे हम कहते हैं कि ओरिजिनल शाहरुख खान साहब नहीं और SR के सर नहीं, तो बहुत सारे उनके डुप्लीकेट हैं, तो आप उनसे काम चला लीजिए। तो क्यों भाई, तो कहीं ना कहीं प्राइस सेगमेंट में भी तो फ़र्क आएगा। अगर आप टोयोटा में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये वो आपको इससे जो उसका बजट होगा कहीं ना कहीं वो आपको इससे ऊपर ही मिलेगा, और ये जो जहाँ ख़त्म होगी तो वो भी डेफिनेटली बात है कि ये कहीं ना कहीं नीचे ख़त्म होगी उसके बजट में कंपेयर करें तो वो चीज़ है। तो जो बिल्ड क्वालिटी है मस्कुलर है, डिज़ाइन मस्कुलर दिया गया है, आपको फील प्रॉपर होने वाला है। चाहे आप साइड से देखें, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, रियर फ्रंट, आपको बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मस्कुलर ही दिखेगी। साइड क्लैडिंग देख लीजिए, कंप्लीट 70 इंच के अलॉय विद 5 नट्स डिस्क, तो ज़बरदस्त है। टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पे, विंडो फ्रेम आप देख लीजिए, क्वार्टर ग्लास भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है, टिंटेड ग्लासेस हैं, रियर आपको विंडो शेड भी मिलेगा, सनशेड जिसे बोलते हैं, तो वो आपकी सेकंड रो में है, वो मैं आपको भी अंदर से दिखाऊंगा। तो फील आपको मिलने वाला है, ठीक है, ज़बरदस्त फील मिलेगा। और अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक कभी बैटरी वाली गाड़ी मुझे कभी चलाने का मौका नहीं मिला, और ना ही मैंने कभी आज तक चलाई है, बट अभी मैंने इसको बैटरी में ही इसको थोड़ा सा ड्राइव किया, तो मुझे क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट। जितनी भी मैंने चलाई, गाड़ी यहीं की फंसी हुई थी तो मैं इसको एक प्रॉपर लोकेशन पे लेके आया, तो जितनी भी मैंने चलाई गाड़ी बहुत साइलेंट चली बैटरी पे, तो वो भी आपको और पता ही होगा, जनरली आप लोगों ने भी चलाई होगी, क्योंकि मैंने तो मैंने अभी तक कोई भी बैटरी वाली गाड़ी मैंने रन नहीं करी, नहीं मेरे को कभी चलाने का मौका मिला, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी चलाई यहाँ पे, तो बड़ा फील बहुत ज़बरदस्त हुआ, तो है ना सुपर। बाकी आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पे, 4th कैमरा आपका 2 ORVM के नीचे, एक सेंटर में फ्रंट में, और लास्ट वन आपका रियर में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको इंजन डिस्क्राइब और कर देता हूँ। 2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन है, 150.19 bhp की पावर है, 6000 RPM पे, और 188 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 4000 से 5000 के बीच में। ये डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। डायमेंशन की अगर बात करूँ तो आपकी 4.7 मीटर के राउंड इसकी लेंथ है, 1.8 मीटर के राउंड इसकी विड्थ है, 1.7 मीटर के राउंड इसकी हाइट है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका 185 mm के अप्रॉक्स है। व्हील बेस आपका 2850 mm है, बूट स्पेस 293, फ्यूल टैंक 52 लीटर्स के राउंड है। तो इस तरह से ओवरऑल डायमेंशन है गाड़ी के, तो ये भी आप डाटा क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो आप डैशबोर्ड पे भी एक इंटरफेस, जो डैशबोर्ड का लेआउट है उस पर भी आप एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, क्योंकि यही आपको पैटर्न आपको सेम हाई क्रॉस में मिलेगा। जो इसका इंटरनल जो डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। 10.1 इंच का इसमें टच म्यूजिक सिस्टम है। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डोर ओपनर क्रोम के साथ है, ये आपका कॉपरिश फिनिश में कह लीजिए, या थोड़ी सी गोल्ड या ब्राउनिश, जो भी आप कहना चाहें। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल, बॉटल होल्डर, स्पीकर। बाकी इस वाले वेरिएंट में आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या मिलेगा कि ऑल पावर विंडोज आपकी
जितनी भी पावर विंडोज़ हैं सारी की सारी 1 टच डाउन एंड 1 टच अप है विद एंटी पिच। देख रहे हैं? अब जैसे मैं 1 मिनट, 1 टच डाउन है और 1 टच अप है विद एंटी पिंच। तो ये ऑल पावर विंडोज़ है, ठीक है ना। बाकी सेम है वही, आपको सेंटर लॉकिंग लॉक अनलॉक मिलेगा। यहाँ पे पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच, रेस्ट ऑफ द पावर विंडो की स्विच, मिरर आप यहीं से क्लोज और ओपन कर सकते हैं और मिरर भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं। अब एक वेलकम फंक्शन और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेदराइट, तो इसकी पूरी जो सीट है आपकी वो प्रॉपर आपकी लेदराइट है, ठीक है। आपको एडजस्टेबल बोथ हेडरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, और स्टीयरिंग भी जो है आपकी प्रॉपर लेदराइट है। एक इसमें वेलकम फंक्शन मिलता है कि जब मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ, यानी कि बैटरी में जब इसकी ऑन करता हूँ तो सीट आपका वेलकम फंक्शन करती है। तो ये सीट अभी आप देख लीजिए इनिशियल पोजीशन पर है, अब ये थोड़ा सा फॉरवर्ड हो जाएगी। सीट पे फोकस कीजिएगा, आ रही ना आगे। तो ये जैसे आप इग्निशन ऑफ करेंगे तो ये वापस बैक हो जाती है। ये पूरा है। बाकी ड्राइवर साइड वाली जो सीट है पूरी पूरी आपकी पावर एडजस्टेबल है, रिक्लाइन, फॉरवर्ड, हाइट, बैकवर्ड सारा का सारा रिक्लाइंड है। और यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिलेगा और यहाँ पे आपको बूट रिलीज का फंक्शन। और गेट में पहले बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही शोर मचाता रहेगा। और इसको पहले 1 मिनट, थोड़ी सी मैं अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर लूँ, वो तो वेलकम फंक्शन करती है। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। तो लेदराइट पूरी स्टीयरिंग है, सुजुकी का लोगो है। लेफ्ट हैंड साइड आपके सारे के सारे ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल, वो सॉरी इसमें थोड़ा सा अपोजिट दिया गया है। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड सारे आपको कंट्रोल्स मिलेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन और वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन। और इधर आप अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा विद सैटिन फिनिश। सैटिन फिनिश इधर भी है। और यहाँ पे आपको मोड यानी कि FM वगैरह जो आप चेंज करेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। कहीं मैंने कहा ना कि आपको इनोवा का बस फील मिलेगा, बाकी तो देख लीजिए स्विचेस की क्वालिटी वगैरह वही मारुति ऐसा ही है जो सेम मारुति अपनी गाड़ियों में दिखता है, तो वो चीज़ है। बाकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, AC वेंट के सराउंडिंग आपको कॉपर फिनिश है, फिर आपका सैटिन फिनिश है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये देख रहे हैं आप। अब आप किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के शौकीन हैं या हार्ड ड्रिंक के शौकीन हैं, जो भी आप हैं वो आपको पता होगा कि आप क्या हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टोरेज दी गई है, आप अपने गिलास वगैरह यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। और अगर आप कम ठंडा है वो, तो यहाँ से आप ठंडा भी आपको होता रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप AC चलाएंगे तो ठंडी हवा आएगी। और जब इसको यूज़ नहीं करना है, और ग्रिप भी देख लीजिए बीच में आपको इस तरह दिया गया है कि जब आप इसमें करेंगे तो सारा कुछ फिक्स हो जाएगा, और जब आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। तो ये हेडिंग क्वालिटी वाला फंक्शन है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये लगेगा कोई डिज़ाइन है, और दिख भी रहा है। तो जब मैंने भी जब मैंने इसको देखा था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था ये शायद कोई डिज़ाइन है, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जाके ग्रिप करी और जहाँ पे मेरी फिंगर मुझे जहाँ पे एडजस्ट मिला, मैंने इसको बाहर खींचा, ये बाहर निकल के आ गया, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ है इस तरह से। और ये बोथ साइड है, ड्राइवर साइड भी है और आपका को ड्राइवर साइड भी है। तो जैसा आपको यूज़ करना चाहे वैसा आप कर सकते हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स के सारे कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है। और यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिलेंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच आपको यहाँ देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग जो है इसकी टिल्ट विद टेलीस्कोपिक आती है। तो अब मैं करता हूँ बैटरी ऑन, तो ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1 सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ठीक है ना। बीच में आपका पूरा स्पीडोमीटर है। राइट हैंड साइड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्यूल का आपको लेवल दिया गया, उसके नीचे आपको इंजन कूल हॉट का टेम्परेचर है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पावर, इको वगैरह ये सारी चीज़ दी गई है। और अभी मैं इसकी लाइट्स को ऑन मैंने कर दिया है, 1 सेकेंड। अब यहाँ से हमें देखते हैं फ्यूल लो, हाँ ये चीज़ ओडोमीटर जो है इसका, मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा और विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लगा के रखना पड़ेगा।
नीचे आपको थोड़ा सा फोकस आउट करना पड़ेगा। ओडोमीटर वगैरह वो सब इसी से ऑपरेट होगी, इस वाली नॉब से। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ठीक है। और ब्राइटनेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो आपको यहीं से ही एक सेकंड, ये इसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। जितनी बार वो प्रेस करके रखना पड़ेगा तो ये अपने आप मिनिमाइज हो जाएगी। और फिर एक लेवल के बाद एंड ऑफ द लाइन के बाद फिर ये अपने आप आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वाली नॉब से तो आपकी ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं। और एक ही नॉब दी है इस वाली वेरिएंट में, ठीक है ना। तो ये है। और अगर मैं नॉब की बात करूँ ना, बेसिकली अगर आप दूसरी गाड़ियों में, मारुति की अगर दूसरे प्रोडक्ट में जाते हैं, ब्रेजा हो, आपकी क्या कहते हैं फ्रॉन्क्स हो, आपकी ग्रैंड विटारा हो, बलेनो हो, तो अगर मैं प्रॉपर बात करूँ ना इस नॉब की, तो बड़ा चीप सा लगता है। हालांकि चीप इसमें अभी भी लग रहा है, बट जो इसकी जो क्या कहते हैं डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम कर दिया है। लग चीप अभी भी रहा है ये, ठीक है, बट जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम कर दिया है। तो वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें, एक ही नॉब है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि दो मिलती है, बट इसमें आपको एक ही देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे। और अब इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको फंक्शन में अगर हम वेलकम, गेस्ट, ड्राइवर चेंज वगैरह ये सारी चीज़ें, बाकी आपको बैटरी शो करेगा। और यहाँ पे आपको TPMS वगैरह भी, और आउटसाइड का जो टेम्परेचर है 22 दिखा रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ये आप, हाँ यहाँ से आप देखिए, ये आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी, रिफ्यूल, टोटल एवरेज वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाएगा। EV मोड पे कितना आप चला रहे हैं वो सब चीज़ें दिखाएगा। उसके बाद ठीक है, ये आपका बैटरी शो करेगा, पीछे जो आपकी बैटरी लगी हुई है वो शो करेगा। बाकी आपका पार्किंग आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, क्लॉक, सीलिंग लाइट में अगर आप आते हैं तो जो ब्राइटनेस है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 100% पे रखिए इसे, तो ये आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। व्हीकल सेटिंग में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, TPMS सेटिंग है, रियर सीट रिमाइंडर, ठीक है। माई सेटिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी, सेटिंग, ड्राइवर चेंज वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज, यूनिट, मीटर टाइप, ठीक है, एनालॉग में चाहिए या डिजिटल में चाहिए, एक मिनट, ये देखिए पूरा कन्वर्ट डिजिटल में हो गया। दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। EV मोड ऑन, ठीक है। फिर आप आते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे डिस्प्ले कंटेंट, ठीक है, ये आपको चीज़ें मिलेंगी। फ्यूल इकोनॉमी वगैरह ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अगर यहाँ पर डिस्प्ले कंटेंट, ड्राइवर इंफॉर्मेशन टाइप और ड्राइवर इंफॉर्मेशन आइटम्स, डिस्टेंस वगैरह वो सारी चीज़ें नॉर्मली है। और उसके बाद अगर आप आते हैं तो ट्रिप समरी, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। स्कोर भी आपको देगा। स्कोर का मतलब है कि आपने ड्राइव किस रेंज में करी है। एक सेकंड में दोबारा करता हूँ उसे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग, आप डिफ़ॉल्ट इसे रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी अगर आप बात करें तो क्लॉक, एक मिनट, क्लॉक आपको 12 घंटे के हिसाब से चाहिए, 24 घंटे के हिसाब से, तो वो आप सेट कर सकते हैं जिस तरह आपको यूज़ करना हो, ठीक है। और अब इधर आते हैं तो यहाँ पे फ्यूल लो, बाकी सेम वही है। TPMS भी इसमें मिलता है, मैंने देखा था किधर मिलेगा, अब ये चेकआउट करना पड़ेगा। TPMS, ये इको जोन, एक मिनट, यहाँ ये चीज़, इसको थोड़ा सा मुझे रीड आउट करना पड़ेगा। एक्चुअल में अभी ऑपरेट नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा। चलिए फिर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी अगर मैं देखूं तो नॉर्मली सारा वही सेटअप है, बट एक सेकेंड, TPMS भी इसमें शो करता है, वो निकालना पड़ेगा कहाँ से शो करता है TPMS। ये ना, TPMS भी शो करेगा प्रॉपर, तो फुलफिल है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है।
तो ये आप देख सकते हैं, ट्रिप डिस्टेंस, टोटल टाइम वगैरह ये 3 चीज़ें यहाँ पे शो करता है। उसके बाद व्हीकल सेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ शो करेगा। बाकी फ्यूल लो तो इस तरह से। बाकी मैंने इसको प्रॉपर आपका डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। पहले एनालॉग में था, मतलब जो रीडिंग थी पहले जो स्पीडोमीटर वाली वो आपकी एनालॉग में थी, बट अब यहाँ पे पूरा डिजिटल है। अब मैंने 24 आवर्स वाली सेटिंग लगा ली है। बाकी किलोमीटर वगैरह यहाँ दिखाएगा, तो आप एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिजिटल में भी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है। अगर इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा, ऑडियो, डिस्प्ले। पहले हम सिस्टम में चलते हैं। पॉलीथीन इस पर हो रही है। एक्चुअल में लेआउट ये है, अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो सिस्टम लैंग्वेज है, कैसे करना है, क्लॉक सेटिंग, जो भी आप चीज़ को चॉइस करना चाहें तो वो है। बाकी सिलेक्ट टाइम जोन, डे टाइम सेविंग, फ़ोन नेम, ऑर्डर, फर्स्ट नेम, जो भी आप डालना, डिवाइस जो भी आपको ठीक लगे वो आप सेट कर सकते हैं। बाकी ऑडियो में तो सेम वही है, साउंड वगैरह, बेस वगैरह, ट्रैवल वगैरह। डिस्प्ले में आप देखेंगे तो थीम आपको 3 टाइप की इसमें थीम मिलेगी सेट करने के लिए, जो कि फर्स्ट वन आपकी ये कुछ इस तरह से ब्लैक एंड वाइट टाइप, सेकेंड वन आपकी ये ब्लू टाइप आ जाएगी और थर्ड वन आपकी ये ब्राउनिश टाइप आएगी। ठीक है ना, स्किन कलर जिसे बोलते हैं। बाकी आप ये सारी चीज़ें अपनी सेट कर सकते हैं। वॉलपेपर में आएंगे तो वॉलपेपर इसमें 3 तरह के हैं। ठीक है, एक ये है आपका, फिर आपका सेकंड वन आपका ये कुछ है, मेरे को तो सेम ही लगा, सेम ही है भाई, अलग क्या है, कुछ नहीं। तीनों वॉलपेपर सेम है। डिस्प्ले आपको ऑन है, एनिमेशन इफेक्ट। ठीक है, बाकी इमेज एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अपना जो भी ब्राइटनेस वगैरह आपको इंक्रीज़ करनी है, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। कैमरा आपको कैमरे के हिसाब से अगर करना है, जनरल करना है तो ये कर लीजिए। फ़ोन के हिसाब से, मिरर के हिसाब से करना है, फ़ोन मिरर वो यहाँ कर लीजिए। कैमरे के हिसाब से करना है तो वो आप क्वालिटी इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ठीक है। ठीक है, बाकी ये ब्लूटूथ है, अपना डिवाइस कनेक्ट कीजिए और वॉइस सुनिए जो भी आपको सुनना हो। अरे ये कहाँ से आ गया था? और ये आपका फ़ोन हो गया, बाय डिवाइस, मारुति सुजुकी, पेयर फ्रॉम मोबाइल, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और जो अगर मैं टच की बात करूं, थीम आपकी 1 2 3 इस तरह से है। और ये आप शॉर्ट में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं टच की रिस्पॉन्स की बात करूं तो टच भाई ऑपरेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा खासा ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, आप कहेंगे कि थोड़ा सा लैग फील होगा, वो तो नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सही है यार। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप टच कर रहे हो तो थोड़ा देर में रिस्पांस दे रहा हो, वो भी नहीं है। टच करते ही रिस्पांस मिल रहा है, स्मूथ है, स्लीक है, आप इजी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें। बाकी ये इसका होम सेटअप है और वॉइस कमांड का फंक्शन आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। Sorry, could you repeat that? ट्यून टू 106.5 FM। Tuning to 106.5 FM. ये आप देख लीजिए, जो आप बोलना चाहेंगे वो आप नॉर्मली इसमें ऑप्शन आ जाएगा। आप ऑडियो के बारे में बोल सकते हैं, फ़ोन के बारे में बोल सकते हैं। फ़ोन अगर कनेक्ट होगा तो यहाँ मोर हिंट्स में अगर आप जाते हैं, हेल्प, कैंसिल, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस फ़ोन। ठीक है, और इसमें अगर आप जाएंगे, अंदर जाएंगे तो ऑडियो, तो जो आप चाहेंगे वो यहाँ पे आपको जो इसमें दिया गया है वो वाले फंक्शन आप वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से था। बाकी इसको मैं कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ पहले ऐसी कंडीशन में लाने के लिए, बट हो गया। पहले ऐसी में तो नहीं आया, बट बिल्कुल अलग ही हो गया। तो ये फ्लोटिंग टाइप स्टाइल है। बाकी ब्लैक पियानो फिनिश से कवर किया गया प्रॉपर। नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको साइड में वही ब्राउनिश कॉपर या गोल्ड कह लीजिए, एसी वेंट के सराउंडिंग सेटिंग फिनिश है। बाकी ये बटन्स है। बाकी पूरा ऑटोमेटिक एसी है। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीटों का ऑप्शन मिलेगा। ये रहा आपका फर्स्ट वन, ये रहा आपका सेकंड वन। इस वाले वेरिएंट में आपको डुअल जोन क्लाइमेट एसी का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, ऑटोमेटिक सब कुछ।
आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ड्राइव में भी अगर आप राइट शिफ्ट करेंगे तो आपका पैडल शिफ्ट पे वर्क करने लगते हैं। व्यू तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यार वो वाला फील तो नहीं आएगा, बट ठीक है यार, अभी मैंने कैमरा भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो व्यू है ठीक है, ठीक है ना। ये 3D इमेज है, एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है आपका, साइड में आपका 3D इमेज है, तो पूरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, होल्ड, ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में अगर आपको यहाँ पे आप आते हैं तो दो मोड आपको मिलते हैं, एक आपका पावर और एक आपका इको। उसके बाद फिर आपका ईवी मोड है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल सी टाइप चार्जर, USB का पॉइंट, और यहाँ पे की कुछ इस तरह से मिलती है जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज। और की अगर मैं बात करूँ तो इन्विक्टो के हिसाब से ही बनाई गई है, प्रीमियम आपको फील लगेगा। बट क्या किया गया कि इतनी स्पेस को यूज़ कर लिया गया, बाकी रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग स्पेस है इसको खाली छोड़ दिया है। अरे यार, इसमें थोड़े से स्विचेस की जो स्विचेस का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं सेक्शन, तो और ज़्यादा थोड़ी सी क्या कहते हैं क्वालिटी जो है इनहेंस हो जाती, ठीक है। जो स्विचेस का जो वॉल्यूम है ना, डिज़ाइन है, तो एरिया है जो इन्होंने कवर किया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते तो 3 फंक्शन ऑपरेट हो जाते, की थोड़ी हैवी हो जाती। और जो इसमें आपके इमेज बन रहे हैं, जो साइन आउट आपको हो रहे हैं इसमें, ठीक है, जो आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा इनकी भी इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाती, तो की और ज़्यादा प्रीमियमनेस हो जाती। बट रेगुलर जो की आपको मिलती है किसी भी वेरिएंट में, चाहे वो अरीना हो या नेक्सा हो, वो तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। वो डिज़ाइन अलग है और ये डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, तो की भी आपको प्रीमियमनेस फील होगी। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं। और एक चीज़ और है, इसके अंदर भी एक हल्की सी ब्लू लाइट है, तो कभी आपको मौका मिले ना तो नाइट में ऑब्जर्व करना है इसे। मुझे तो कई बार पूरा दिखा है, बट मैं जब दिन में देखने की कोशिश करता हूँ ना तब मुझे नज़र नहीं आती। बट इसके अंदर आपको हल्की सी ब्लू लाइट मिलेगी, तो नाइट में कभी आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिले ना तो आप इसको ऑब्जर्व जरूर करना। बाकी आपका आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट इसका इस तरह से, स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा डीप है, ज़बरदस्त। छोटी मोटी बोतल आप इसमें आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये आप देख रहे हैं 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, थोड़ी सी स्पेस। ग्लव बॉक्स की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको विदाउट सिंगल इल्यूमिनेशन एंड विदाउट कूलिंग फंक्शन के साथ है। बाकी की ये जो सुजुकी के जो व्हील कैप होती है ना, 5 नट्स जो व्हील में था, ये वहाँ पे सारी की सारी फिट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको लाइट कवर विद मिरर मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको लाइट कवर विद मिरर मिलेगा। माइक की असेंबली आप देख सकते हैं, सारे के सारे आपको ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक के साथ। ऑटोमेटिक आपका IRVM है, यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे तो पूरा आपको सनरूफ में ओपन कर देता हूँ, तो आप सनरूफ यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर। और एम्बियंट लाइट जो है वो आप सामने आपको दिख रहा होगा, ये बोथ साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और सेम आपकी इस साइड भी है। मैं आपको सेकंड रो में जाके क्लियर दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे जितने भी आपको कंट्रोल्स दिए गए ना, ये सारे के सारे SOS वगैरह है, इमरजेंसी टाइम पे जब आप यूज़ करें। बाकी आप देख सकते हैं सनरूफ को, ब्लाइंड को ओपन करना है, कितना रोकना है, ये सारे आपके कंट्रोल सनरूफ से रिलेटेड है। बाकी डोर्स वगैरह, लाइट वगैरह, वो सारी चीज़ें इधर भी ये साफ देख सकते हैं। अगर ये भी अगर फंक्शन अगर इंटरनल होते, वो अगर LED में कन्वर्ट हो जाते तो गाड़ी और ज़्यादा लग्जरी, वैल्यू फॉर मनी में एक फंक्शन और एड ऑन हो जाता। बट ये है कि ये थोड़े से आपके हेलोजन में दे दिए, तो ये थोड़ा सा चीप लग रहा है, क्योंकि पूरा आपका एक्सटीरियर जितनी भी लाइट है सारी की सारी आपकी हेलोजन में, वो LED में है। तो यहाँ पे भी आपको पूरा कंप्लीट LED कर देना चाहिए था। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुछ इस तरह से। बाकी एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, 1-2 फंक्शन मुझे इसमें और याद आ गए। ये आप देख रहे हैं सेट 1 और 2, ठीक है। इसका क्या बेसिक पर्पस होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको जो देख रहे हैं ना 1 और 2, 2 लोग, जैसे आप मान के चलिए एक आप है या कोई एक आपकी फैमिली में कोई दूसरा है, ठीक है, तो वो 2 लोग आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए मैंने कुछ अपना एडजस्टमेंट इसमें सेट किया, मैंने कुछ हाइट सेट करी, कुछ आपकी डिक्लाइन सेट किया, कुछ आपका बैकवर्ड सेट किया, कुछ आपका फॉरवर्ड सेट किया, और वो सेट करके मैंने यहाँ पे इसकी मेमोरी में फीड कर दिया। तो जब भी मैं वो गाड़ी चलाऊँगा ना, जब भी मैं ड्राइविंग सीट पर बैठूँगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये मुझे उसी एडजस्टमेंट को सेट करके, वही कंफर्ट सेट करके मुझे आपको यहाँ पे दोबारा
मतलब जिसे कहते हैं री इंस्टॉल, जो आपने सेट किया उसी पोजीशन में दोबारा लाके मेरे को मेरी चीज़ जो सीट है, जो मैंने एक्चुअल में एक पोजीशन मैंने जो सेट की थी वो पोजीशन मुझे दोबारा मिलेगी। और अगर कोई दूसरा आदमी, अगर अपने दूसरा कोई पर्सन, चाहे वो कोई लड़की हो कोई लेडी हो, अगर वो भी अपना सेट करना चाहे तो वो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा कुछ सेट करके इसकी मेमोरी में फीड कर सकते हैं। तो जब वो क्या कहते हैं अपनी सीट पे आके बैठेंगे ड्राइविंग सीट पे, तो वही सेम एडजस्टमेंट आपको दोबारा से मिलेगा, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ है। बाकी आप देख सकते हैं पूरा विंड प्रोटेक्टर लगा हुआ है। अपोजिट साइड से जो विंड ब्लास्ट या जो क्या डस्ट आती है तो वो ये यहाँ से टकरा के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिलेंगे डोर्स में सब, और पडल लैम्प का भी फंक्शन है, तो वो आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं ये चीज़, तो ये नाइट में यूज़ होने वाला फंक्शन है। ये बहुत ORVM के नीचे मिलेगा, ठीक है। बाकी कैमरा आपका ये है ही है। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट फ्रंट सेक्शन, जो कि बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। और जब आप एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको फील होगा कि एक आप अच्छी खासी SUV में एंटर हो रहे हैं। तो नॉर्मली आपको ऐसा नहीं कि आपने तुरंत एग्जिट किया तुरंत एंट्री करी, नहीं, आपको फील होने वाला है, क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है 185 के mm के अप्रोक्स है। उसके बाद भी आप देखिए एंटर करने के लिए हमें कितना ज़्यादा थोड़े से आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी तो गाड़ी अंदर से गंदी हो रही है, क्योंकि स्टॉक यार्ड में बारिश वारिश पड़ी है, तो कई लोगों ने इसको यूज़ किया है, तो वो तो सारी डस्टिंग हो जाती है पूरी, तब आपको गाड़ी दी जाती है। तो कुछ इस तरह से। बाकी अब आते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम रिफ्लेक्टर मिलेगा कुछ इस तरह से। बाकी लेदराइट सीटें यहाँ पे भी। सेकंड रो आपकी इंडिविजुअल कैप्टन सीट है विद इंडिविजुअल आर्म रेस्ट के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने थर्ड रो में आपको एंट्री करने के लिए मैंने इसको सेट कर दिया। अपन चलते हैं दूसरी साइड से, वहाँ से आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ और आपको ऐड ऑन होने वाली है, क्योंकि थर्ड रो में भी एंट्री आप सेकंड रो से ही करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, इस वाले गेट में भी आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा। बाकी सनशेड जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बोथ साइड मिलता है सेकंड रो में, इधर भी है और उधर भी है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अंदर। तो सेम यहाँ पे भी आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, वही सारे आपके इक्विपमेंट मिलेंगे, कंट्रोल्स। इसको टम्बल डाउन कीजिए, सीट को आगे कीजिए। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो सीट मैंने ना तो इसका कोई रिक्लाइन सेट किया, ना हाइट ना बैकवर्ड, मैंने ऐसा कुछ भी सेट इसमें नहीं किया है। बाकी यहाँ पे 4 kg का मैक्सिमम वेट आपको कैरी करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, मेंशन भी है 4 kg। मैगजीन होल्डर, को ड्राइवर साइड भी है। आपके हेडरेस्ट बहुत हाइट एडजस्टेबल है। यहाँ पे भी आपको कंप्लीट AC वगैरह सब सेट मिलता है। ऑटो वगैरह पे आप लगाइए, फ़ैन की स्पीड इंक्रीज डिक्रीज सब कीजिए। नीचे आपको नॉर्मल C टाइप चार्जर मिलते हैं, और ये अच्छा लगा कि आपने उसको बचाने के लिए डस्ट वगैरह से कवर दिया गया है, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी आप इंडिविजुअल आपका आर्म रेस्ट है, बोथ सीट में यूज़ करना चाहे यूज़ करिए, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही रख दीजिए। और यहाँ पे आपको अगर कुछ चीज़ें यूज़ करनी है तो उसके लिए जगह दी गई है, खाना पीना खाना हो उसके लिए यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर है। इसको अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ करिए, अदरवाइज़ इसको भी फोल्ड कर दीजिए। तो सेकंड रो कुछ ऐसी है। बाकी डैशबोर्ड का लुक आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंप्लीट इनोवा वाला फील प्रॉपर आएगा। बाकी यहाँ पे आपको लाइट्स दी गई हैं, ये कंप्लीट आपकी AC वेंट यूज़ करना है तो यूज़ करिए, अदरवाइज़ इनको आप क्लोज कर दीजिए। ये भी चीज़ अच्छी है। ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल विद कोट हुक सेम आपका इधर है। और जो एम्बिएंट लाइट की मैं बात कर रहा था वो आपकी सीलिंग लाइट जो है इसमें वो ये है, और आपका ये दी गई है, ठीक है ना। बाकी सेम इधर है। AC वेंट यूज़ करना यूज़ करिए, अदरवाइज उसको बंद कर दीजिए। ग्रैब हैंडल कोट ऑटो फोल्डेबल विद कोट हुक के साथ, बोथ साइड इसमें कोट हुक है, राइट हैंड साइड भी और आपका लेफ्ट हैंड साइड भी। तो ये कुछ इस तरह से है, कंप्लीट ज़बरदस्त। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं है इधर। बाकी अब चलते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में एंट्री करने के लिए उसी वहीं से जाएंगे, दूसरी साइड से। तो ये कुछ इस तरह से थर्ड रो में जब आप एंट्री करेंगे, तो ये मैं एंट्री कर जाता हूँ।
लीजिए सर जी, हम थर्ड रो में आ गए। यहाँ पे भी आपको एसी वेंट है, यूज़ करना यूज़ करिए, बंद करना बंद करिए। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल फिक्स है। यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास मिलेगा, तो अच्छी खासी विजिबिलिटी देने वाला है। सेम इधर है। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, कप होल्डर दिया गया है। बाकी ब्लोअर की स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ब्लोअर। और सेम आपका इधर ही है, ब्लोअर आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी 2 कप होल्डर है, ठीक है। अब इसको अगर आपको पीछे करना है तो सेम आप इसको पीछे कर सकते हैं। वो लीवर मुझे वहाँ से दबाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये पीछे आएगी। अदरवाइज आप इसको ऐसे खींच लीजिए, तो जैसा आप चाहें वैसा रिक्लाइन सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान के चलिए ये रिक्लाइंड है, ये कर लिया। तो जो थर्ड रो है वो कहीं ना कहीं आपको टाइट रहने ही, अधिकतर गाड़ियों में आपको थर्ड रो टाइट ही मिलेगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे भी अब स्पेस की अगर मैं बात करूं तो वो फील नहीं आने वाला है, क्योंकि नी रूम ख़त्म है, स्ट्रेस आउट भी ख़त्म है, थाई सपोर्ट ठीक है। तो थर्ड रो जनरली किड्स के लिए होती है। पीछे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पे आपको लाइट मिलती है। और बाकी अगर बात करें कि 6 फीट के बंदे अगर 3 बैठ जाएँ, इम्पॉसिबल है भाई, 2 भी नहीं बैठ पाएंगे। और 2 तो छोड़िए, सिंगल भी अगर बैठेगा ना तो वो बात अलग है कि वो इस वाली सीट के ऊपर पैर वैर रख के बैठ जाए तो वो कंफर्ट हो जाएगा, बस 2 मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम फेस करने को थर्ड रो में थोड़ा सा मार्जिन कम ही आपको देखने को मिलेगा। और किड्स के लिए ये है कि किड्स आराम से उस पर 3 आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी लेआउट पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं। कैप्टन रो, सेकेंड रो जो है कैप्टन सीट है, इंडिविजुअल आर्मरेस्ट के साथ। पैनोरामिक सनरूफ है, ग्लास का जो पार्ट खुल जाता है वो सनरूफ, जो फिक्स रहता है वो आपका मून रूफ। तो कुछ इस तरह से। और यहीं से आपकी एग्जिट भी आपको यहीं से करनी पड़ेगी। तो लेदराइट है, पूरी सीट है सारी की सारी। इस तरह से आप इसको पीछे कर सकते हैं, ज़बरदस्त। तो ये है आपका नेक्सा इनविक्टो। अब कर देते हैं इसकी सनरूफ को क्लोज। बाकी ब्लाइंड बंद करना है तो ये अब स्विच दिया गया है। अलग अलग बटन दिए गए, तो वही थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा था कि कौन सा बटन किस चीज़ के लिए दिया गया है। आमतौर पर एक ही में सारे कंट्रोल्स होते हैं, एक ही स्विच में, बट यहाँ पे इंडिविजुअली आपको दिए गए। अगर आपको थोड़ा सा गिलास उठाना है बैक साइड का, ये साइड का अगर आप गिलास उठाना है तो आपको ये वाला स्विच यूज़ करना पड़ेगा। जितना आप उठाना चाहें उतना, ये देखिए। और इसी से आप बंद भी कर सकते हैं। और बाकी ये आपका सनरूफ खोलने के लिए है, और ये शायद, हाँ, ये आपका ब्लाइंड बंद करने के लिए है। ये आप देख सकते हैं। वही मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, मैंने ये हो क्या रहा है। आपका ये वाला जो स्विच है ना, इससे आप ग्लास का जो बैक साइड है, ठीक है ना, वो आप जितना उठाना चाहे उठा सकते हैं, वहीं से क्लोज कर सकते हैं। सनरूफ को आप यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है ना, और यहीं से आप बंद कर सकते हैं। और ये आपका ब्लाइंड से ऑपरेटेड है, ब्लाइंड आप यहाँ से क्लोज और ओपन कर सकते हैं। बाकी सारे ये लाइट्स के कंट्रोल है। तो कुछ इस तरह से है प्रॉपर। तो गाइस, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे है तो आपको क्लिक करना ही है, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी।
तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट रिव्यू के साथ आप लोगों के लिए आने वाली है, बट जस्ट वेट एंड वॉच। बाइक्स की भी आने वाली है, कार्स की भी आने वाली है, फुल रिव्यू के साथ। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इन्हें खूबसूरती से चलाइए, ओवर स्पीडिंग ना करें, ज़बरदस्ती क्रूज़ ना करें, हमेशा अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस को फॉलो करें। ये कभी ना करें कि वो बंदा अगर किसी दूसरे पर्सन को आप देख के एक्साइटमेंट में आके ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप ओवरटेक कर रहे हैं, वो कभी ना करें, क्योंकि हर गाड़ी के परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, हर गाड़ी के इंजन स्किल्स, इंजन पावर अलग अलग होती है, और हर गाड़ी के पास सेफ्टी नॉर्म्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ना, खूबसूरती से चलाइए। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।